भारत हिंदुओं का देश है। भारत में जो रहेगा उसका नाम राम से होगा, रहीम से नहीं। और जो जिहादी टाइप के लोग हैं जो मजारों पे जाके चादर चढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण समाज की तमाम माताएं बहनें हैं, शर्म आनी चाहिए हमारी माओ को, बहनों को, कि नशा मुक्त भारत और मजार मुक्त भारत दिल्ली को बना दूंगा। परशुराम जी के फरसे से उनकी गर्दन काटने का काम मैं स्वयं राजवर्धन सिंह करूंगा कि नवनिर्मित संसद भवन का नाम भगवान परशुराम जी के सम्मान में उनके नाम पर रखा जाए। जिसको रहीम की बात करनी हो वो यहाँ से जा सकता है, कहाँ? पाकिस्तान। उस इतिहास का समाप्तिकरण योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है और एनसीईआरटी भी कर रही है। जो उन्होंने 3 तलाक खत्म कराया है, क्या कांग्रेस ने 65 साल राज किया? क्या उनकी बहन बेटियों को सुख दिया? अतीक अहमद तो गुंडा था जो किया। मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं और ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे कैमरा के सामने, आज परशुराम जयंती है, उसी को लेकर महोत्सव अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है और इस वक्त भी ये तमाम लोग उसी में शामिल है। महिलाओं की तादाद भी आपको अधिक देखने को मिल रही होगी। साफ तौर पर राजवर्धन जिनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप? नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। सुनहरी बाग मस्जिद की अब बारी है। अब वहां पर मस्जिद गिराकर बनेगा अटल चौक। अटल चौक बनेगा और जो सुनहरी बाग मार्ग है उसका नाम अब होगा अटल मार्ग। अटल नाम बदलने से क्या कर लेंगे, वही तो सवाल है। आप अपना नाम रुखसाना रखेंगी? हाँ। आपका नाम ज्योति है, आप रुखसाना रखिए। अगर उस परिवार में होते तो वो भी रखा जाता। भारत हिंदुओं का देश है। भारत में जो रहेगा उसका नाम राम से होगा, रहीम से नहीं। अच्छा, परशुराम जयंती के अवसर पर आज आप लोगों ने किस प्रकार से मनाया, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, परशुराम जन्मोत्सव मनाना 2 उद्देश्य हैं। एक तो गंदी सोच वालों को जगाना और जो जिहादी टाइप के लोग हैं जो मजारों पे जाके चादर चढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण समाज की तमाम माताएं बहनें हैं, अजमेर में जाके लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अरे शर्म आनी चाहिए हमारी माओ को, बहनों को, दरगाहों पर चादर चढ़ाने। सारा चंदा सिर्फ राम मंदिर के नाम, मजारों के नाम कुछ नहीं। अरे भाई, राम तो राम है, राम से भी बड़े परशुराम जी हैं। आज उनका जन्म उत्सव मैं क्षत्रिय धर्म का पुत्र होकर मना रहा हूं और मैं समाज के तमाम लोगों को एक कहना चाहता हूं, आज यादव जी थे, आज तिवारी जी थे, आज शर्मा जी थे, आज राठौर जी थे, आज यादव जी थे। हर जात समाज वर्ग के व्यक्ति ने आज परशुराम जन्मोत्सव मनाया है। यही तो नया भारत और विकसित भारत। अच्छा, नए भारत में आप मजारे नहीं चाहते? अरे कुलूबल नहीं, कुलूबल्ला वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। मैंने कहा था कि नशा मुक्त भारत और मजार मुक्त भारत दिल्ली को बना दूंगा। आज लोटियन जोन की 2 मजारें आप देख सकते हैं और आपके कैमरे ने रिपोर्ट भी किया है कि आज सुनहरी बाग की मजार हमने खत्म कर दी। आज इलेक्शन कमीशन की मजार हमने खत्म कर दी। कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं ये कहते हुए कि आप फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपत्ति कर रहे हैं वो अपना घर किसी और देश में या एक नया वो जो है अपना प्रांत बना लें, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों का अब भगवान परशुराम जी के फरसे से उनकी गर्दन काटने का काम मैं स्वयं राजवर्धन सिंह करूंगा। अच्छा, ये तो कानून को आप हाथ में लेंगे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये एक आपत्तिजनक बात है। क्या भीमराव अंबेडकर जी का मैं उतना ही सम्मान करता हूं जितना महाराणा प्रताप का करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, हमने अभी 14 अप्रैल को उनकी भव्यता के साथ जयंती मनाई और जब तक जिंदा हूं तब तक मनाता रहूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से यह मांग करता हूं कि नवनिर्मित संसद भवन का नाम भगवान परशुराम जी के सम्मान में उनके नाम पर रखा जाए। अच्छा, आप चाहते हैं परशुराम का नाम रखा जाए, बहुजन समाज ये चाहता है कि भीमराव अंबेडकर के नाम। क्या दिक्कत है? एक हाल उनके नाम पे रख दो, क्या दिक्कत है? एक हाल उनके नाम पे रख दो, सबके चलचित्र लगा दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है। कह रहे हैं वो तो सबका विनाश करने पर तुले हुए हैं। देखिए, जो भारत में रहेगा वो राम की बात करेगा, जिसको रहीम की बात करनी हो,
जिसको रहीम की बात करनी हो वो यहाँ से जा सकता है, कहाँ? पाकिस्तान, श्रीलंका। और अगर कहीं उसको जगह नहीं मिल रही तो मेरे पास आए, मैं उसे हिंदू बनाकर। अच्छा, तमाम लोगों ने सवाल किया था क्योंकि इनकी लास्ट वीडियो लाखों लोगों ने देखी, तो एक सवाल था लोगों का कि आप कहीं ना कहीं, वो कह रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप? शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग हो जाए, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो जाए, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो जाए, इम्तियाज मार्ग का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने वाकई में कुछ ना कुछ किया। और ये जो जिहादी टाइप के लोग हैं, जूतों में पालिश करता था शाहजहां कि भैंस को दूध दूने का काम करता था हिमाऊ, मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता। मैंने जिनका इतिहास पढ़ा है उनके नाम पर यहाँ के मार्गों के नाम होने चाहिए, ये मैं राजवर्धन सिंह कहता हूं। अच्छा राजवर्धन जी, फिर तो योगी आदित्यनाथ जी का बीच में बयान आया था ये कहते हुए कि जो भी मुगलों का इतिहास है उसका समापन हो जाना चाहिए, उसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर आप? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। एक आक्रांताओं का इतिहास है, उस इतिहास का समाप्तिकरण योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है और एनसीईआरटी भी कर रही है। ये आप मुगालते में नहीं रहे कि वो सब चलेगा। कह रहे हैं तमाम काम भी तो किए हैं उन्होंने, इतिहासकारों को गांधी परिवार ने कोई सही काम उन्होंने देश हित में नहीं किया है। देश के लिए वो सब देश विरोधी काम किए हैं। अब जो काम हो रहा है वो देश हित में हो रहा है। काम देश हित में, महिला हित में, देश हित में ये सब काम चल रहा है। महिला हित की बात आ गई है, महिला सुरक्षा की बात आ गई, तो महिलाओं से जरूर पूछूंगी, क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? सुषमा शर्मा हूँ, एक्स काउंसलर हूँ, एक्स चेयरमैन हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगी, कितनी बढ़ोतरी हुई है महिला सुरक्षा के मामले में? देखिए, बहुत बढ़ोतरी हुई है महिला सुरक्षा के मामले में। और अगर आप सुरक्षा की बात करें तो आज अपने देश में नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर जो हमारे हिंदू लोग बैठे हैं, पूरे विश्व के अंदर जो हमारे और हिंदू लोग बैठे हैं, हिंदू से मतलब हमारा खाली ब्राह्मण से नहीं है, हिंदू का मतलब हमारे चाहे वो वैश्य समाज हो, शूद्र हो, क्षत्रिय समाज हो, सर्व समाज से मतलब है। वो आज वहाँ पर अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। दूसरे देशों में भी लोग बैठकर सेफ महसूस कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी है सुरक्षा में। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं कि दिन ब दिन महिलाओं के रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए सब ये जो आंकड़े हैं ये सब विरोधियों का एक षड्यंत्र है, जानबूझकर डिमोलाइज करने के लिए, मातृशक्ति को लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम किसी एक हिंदू और एक वर्ण की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू की बात कर रहे हैं। हम सनातनी है, हाथ उठा के बोलो, हम सनातनी है, हम सनातनी है, हम सनातनी का वो रास्ता दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन महिलाओं की दुर्दशा हो रही है इस देश में, विपक्ष हो रहा है, कौन पक्ष टिप्पणियां कर रहा है। ये सुनिए, ये सब केजरीवाल करवा रहे हैं। आने वाली दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर होगी वो डॉक्टर उर्मिला चंदेल होगी। दलितों की मसीहा वाल्मीकि समाज, 50 लाख वाल्मीकि समाज जो दिल्ली में है वो उर्मिला चंदेल के साथ है। इसलिए आने वाली मसीहा कैसे बनेंगे? आपने क्या क्या किया है? मैंने किया है उनकी, सुनिए, उनके बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में हमने स्कूल खुलवाए हैं, सेंटर खुलवाए हैं। जो कुछ नहीं किसी ने किया, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया, वो उर्मिला चंदेल ने किया है। उर्मिला जी, अब आप बताइए कि अभी भी भेदभाव हो रहा है दलितों के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये गलत बात है। जो ये फैला रहे हैं वो आदमी सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। जो महिलाओं के खिलाफ जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ कौन जा रहा है? कहना महिलाओं का अपमान तो बीजेपी कर रही है सबसे ज्यादा। बीजेपी कब कर रही है? बीजेपी टिप्पणियां करते रहते हैं महिला। बात सुनिए, अगर महिलाओं का अपमान होता तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो मुसलमानों को, मोमडनों की बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने 3 तलाक खत्म कराया है, क्या कांग्रेस ने 65 साल राज किया? क्या उनकी बहन बेटियों को सुख दिया? नहीं दिया। अरे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम भी बीजेपी करवा रही है, क्या कहेंगे उस पर? बीजेपी क्यों करवा रही है? वो केजरीवाल करवा रहे हैं, वो राहुल गांधी करवा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वो कह रहे हैं डंडा से पीटो। क्यों पीटेंगे वो डंडा से? ये राहुल गांधी की भाषा है, ये वो उनके आदरणीय पिता तुल्य हैं। प्रधानमंत्री सभी के होते हैं,
आपत्ति भरी टिप्पणियां तो विपक्ष और सत्ता में बैठे लोग तमाम करते हैं, क्या नई बात है? करते ही रहते हैं, बीजेपी पे भी कई टिप्पणियां होती है और वो लोग भी करते हैं। मैडम जी ऐसा नहीं है, कांग्रेस को दर्द हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है, सारी पार्टियों को ये दर्द है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ना आ जाएं कहीं, हमारे काले चिट्टे फिर ना खुल जाएं इनके। क्या काले चिट्टे हैं वो? काले चिट्टे आप देख रही हैं सरेआम। बताइए, आप खुलकर बताइए, कैमरा में मैं चाहूंगी। किसके काले चिट्टे नहीं है इनके? किस किस के हैं आप नहीं जानती हैं? अरे आप बताइए यूपी में क्या हो रहा है? जो मेरी हम सुनिए, यूपी में क्या हो रहा है हमें जानना चाहूंगी। यूपी मायावती की सरकार में क्या हुआ था? क्या हुआ था? सिंह की सरकार में क्या हुआ? बहन बेटियों की इज्जत लुट रही थी, है? मेरठ में क्या हुआ था? और यहाँ तो सरेआम गोलियां चल रही है पुलिस के सामने होते हुए। अतीक अहमद के साथ क्या हुआ? अतीक अहमद तो गुंडा था, जो किया खून का बदला खून। खून का बदला खून, वो तो गैर कानूनी हुआ। लेकिन क्या कानूनी हुआ? गैर कानूनी हुआ। गैर कानूनी नहीं है मैडम, इसको गैर कानूनी नहीं कहेंगे। सरकार उसको 20 साल बाद फैसला देती, लेकिन जिसका जवान उमेश पाल की हत्या करी, जवान था ना, उसकी माँ और उसकी बहू से आप जाके पूछिए उनके दिल में कितना दर्द है इस बात का। उन्होंने बदला ले लिया। और किसने? खून का बदला खून होगा तो संविधान और कानून कहाँ जाएंगे बताइए? कानून बाद में देती है मैडम, फैसले बाद में देती है, सालों लग जाती हैं। तो उन्होंने, हमारी सरकार ने थोड़ी उनको मरवाया है। तो किसने मरवाया? उन्हीं की गैंग के लोगों ने मारा है। आप पूछिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के विधायक ने खुद भाषण देते हुए कहा कि अतीक अहमद को भी, अतीक अहमद को उनकी गैंग के खुद लोगों ने मारा है। क्यों जी? तो आप क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी पे ही भरोसा करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। 2024 में आ रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। हमारे यूपी में जंगल राज चल रहा है जब से योगी आए हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप जाके देखिए कितने मकान उन्होंने गरीबों के बनाए हैं जो रोडों पे सोया करते थे। वो बुलडोजर किसके राज में चल रहा है? बुलडोजर गुंडों की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, जिन्होंने गरीबों की प्रॉपर्टी दबा करके और कोठियां बना ली हैं, उन पर हो चल रहा है बुलडोजर। बीजेपी के नेता साफ हो जाते हैं जब वो बीजेपी में आते हैं तो क्या? और बाकी विपक्ष जो है दूध का दूल्हा नहीं है, बस बीजेपी ही दूध की धुली है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बीजेपी है, बीजेपी दूध की, बिल्कुल बीजेपी है। इनका जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल ये स्वीकार कर रही है। बिल्कुल धुली हुई है, हमारा कार्य धुला हुआ है। मोदी जी का काम देखिए आप, और सदा के लिए मोदी जी रहे। मेरी ये दुआएं हैं, मैं अपने भाई को दुआएं देती हूँ माने नरेंद्र मोदी जी को कि हमेशा वो प्रधानमंत्री बनकर आए। देखिए सदा के लिए 2024 में भी आएंगे। भाइयों और बहनों, जो राज्य किया हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 65 साल, उस राजनीति पे किस पे किया उन्होंने राज? अंग्रेजों की प्रॉपर्टी पे बने हुए पे किया। और मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी ने बनकर के प्रधानमंत्री, आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम रोशन कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप देखिए, कह रहे हैं बीजेपी जब से आई है खस्ता हालत हो गई है देश की। कौन कह रहा है? नफरत कहने वालों की हवा निकल गई है मैडम, कहने वालों की हवा निकल गई, हवा निकल गई है। वो डर रहे हैं अब क्या कहीं हमारे को कितनी नफरत फैलाएगी बीजेपी, अभी कितनी और नफरत फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी नफरत फैला रहे हैं। उनको तो अपनी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, वो तो आए दिन धरने पे बैठ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर होकर के रोड पे बैठ जाते हैं, हमारे भाई को मरवाने की धमकी देते हैं। बताइए, सतपाल मलिक ने खुलासा कर दिया 2019 का, तो उन पर भी सीबीआई बिठा दी। किसने बिठा दी मैडम? वही तो कह रहे हैं, बीजेपी सिप पे सीबीआई बिठा देती है। क्यों नहीं बिठाएंगे? जो गलत काम करेगा, जो शोषण करेगा, हम उनको ऐसी तैसी कर देंगे। उनकी तो बीजेपी करेगी, और कौन करेगी? अच्छा, ये तो खुली चुनौती दे रही है। चुनौती उर्मिला चंदेल दे रही है दिल्ली के अंदर केजरीवाल को कि वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन के दिखा दे। उर्मिला चंदेल का चैलेंज है, आने वाली चीफ मिनिस्टर दिल्ली की डॉक्टर उर्मिला चंदेल होगी। और आने वाले 2024 में समर्थन दलितों का और पूरे समाज का, वाल्मीकि समाज, मोमडन समाज का भी समर्थन अब उनको मिल रहा है। तो देख लीजिए साफ तौर पर बनेंगे वो। तो देख लीजिए साफ तौर पर ये क्या कह रही है, 2024 की चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। देखिए महिलाओं के भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर कई सारे अन्य लोग आए थे। हालांकि तमाम थोड़े विवादित बयान भी मैं कहना चाहूंगी थे, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिए हैं कि हाँ